दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है यूएई ने पाकिस्तान से अपना पैसा मांगा। अब गौरव भाई, ये 2 दिन से खबर चल रही थी कि यूएई पैसा मांग रहा है, पैसा मांग रहा है। अब देखो पाकिस्तान की तरफ से सर कुछ खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि इसहाक डार, उसने कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मतलब मीडिया से बात की है, एक तरीके से बोल सकते हैं वो बंद कैमरा बात की है मीडिया से। वहां पे सर सुनने में यह आया कि इन लोगों ने यूएई की मतलब दबा दबा के गालियां दी हैं। अब पता नहीं क्या क्या बोला है, भद्दे भद्दे शब्द बोले इन लोगों ने यूएई को लेके। और अच्छा। बोला है कि अब यूएई के मुंह पे फेंक के मारेंगे ये पैसा, मुंह पे मारेंगे यूएई के पे। हाँ, समझ रहे ठीक हो? बात है। हाँ, तो अब मतलब ये खबरें सामने आ गई हैं, किसी ने छाप दी है कि भाई ये बात हुई है वहां पे, माँ बहन की दे रहे हैं यूएई को पाकिस्तानी। अच्छा। मतलब एक तो कि पैसे एहसान क्यों? किया यूएई ने, ऊपर से उसको गालियां भी दे रहे हैं। मतलब एक तो पैसे भी दो, ऊपर से गालियां गालियां भी खाओ। सही है, गालियां भी बढ़िया खाओ। है। ठीक है, ठीक उसी है, से ठीक है। रिलेटेड आज हमारे हमारे पास में एक क्लिप है। दिखाते हैं, पहले एंटरटेनर कराते हैं भाई लोगों का, सीधे चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। गौरव भाई, भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, लेट्स गो। एक और भी मुफ्ता साहब, एक और बड़ी अहम खबर है जो 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 इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तो और भी ज्यादा क्रूशल है सर। पाकिस्तान मुत्तहदा अरब इमारात का कर्ज वापस करने पर गौर कर रहा है और अप्रैल में $2 अरब की वापसी शेड्यूल है। अगर ऐसा होता है तो इससे जो रिजर्व रुपए की वैल्यू है इस पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान की स्टेट बैंक का रिजर्व कम हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वापस करने चाहिए। मैं इस हुकूमत के इस कदम को क्या खैर मकदम करता हूँ। ये अगर कोई बार बार हमसे कोई ब्लैकमेल कर रहा हो या उस टाइप की पॉलिसी हो कि नहीं हमारे पैसे वापस करो, और हमारी फॉरेन पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस कर रहा हो, तो ठीक है भाई, वापस कर दो। मतलब हमको कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रात बड़ी होती है। और अगर यूएई चाहता है कि हम उनको पैसे वापस कर दें तो उनके पैसे वापस कर देने चाहिए। अल्लाह हमको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, हमारा कहीं ना कहीं से गुजारा हो जाएगा पाकिस्तान का। इतना पाकिस्तान कमजोर नहीं है। मैं हुकूमत के इस कदम के साथ खड़ा हूँ। यूएई के साथ भी पाकिस्तान ये यहाँ पे कमजोर वाली बात नहीं है। इसने पूरा बात नहीं बोला कि हमारा तो अल्लाह के नाम पे कोई ना कोई दे ही देगा। इसने ये पूरी बात हाँ, नहीं की। अरे सर ये वही बोला, बात समझा करो। मांगने में कमजोर नहीं है पाकिस्तान, वो ये बोलना चाह रहा है हम मांगने में कमजोर हाँ, नहीं है, कहीं ना कहीं से हाँ, हमें मिल बिल्कुल। ही जाएगा। हाँ, नहीं, ये भीख मांगने पे अमेरिका अमेरिका इनके ऊपर में डिक्टेट नहीं करता। इनको अमेरिका का नाम कभी नहीं लेंगे कि अमेरिका डिक्टेट कर रहा है हमें फॉरेन पॉलिसी को। चलो, बढ़िया। के ताल्लुकात अचानक बहुत कशीदा हो गए हैं। और इसी सिलसिले में इसहाक डार साहब ने कल एक खुफिया किस्म की ब्रीफिंग दी मीडिया पर्सनस को, एंकर पर्सनस को और सहाफ़ियों को, जिनमें से 2-3 ने बड़ा डिटेल लिखा भी। और उनकी लिखावट जो है वो दरअसल इस पूरे चीज़ के अंदर समहाउ यूएई को जो है वो निशाना बनाती है और यूएई के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाती है। पहली तो बात है कि ये एक गैर ज़िम्मेदाराना हरकत है, चाहे हमारे राइटर्स कर रहे हैं, एंकर्स कर रहे हैं, या उनसे करवाई जा रही है इसहाक डार की जानिब से। इसहाक डार साहब को अपनी नाकामियों और अपनी शॉर्ट कमिंग्स का जो नज़ला है वो पाकिस्तान की रियासत और इसके रियासती ताल्लुकात जो हैं अपने ब्रदर ममालिक के साथ, उनके ऊपर नहीं डालना चाहिए। लेकिन अगर यूएई ने अपने पैसे हमसे वापस मांग लिए तो उस पर इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये एक इंसानी फितरत है कि अगर किसी का पैसा आपने बहुत अरसे तक अपने इस्तेमाल में रखा हो, अगर जब वो वापस मांगता है तो वो आपको बहुत बुरा लगता है। मैं भी आपको अपना एक किस्सा सुना देता हूँ कि कुछ अरसा कबल मुझे पैसों की थोड़ी ज़रूरत थी। किसी दोस्त के यहाँ पैसे पड़े हुए थे और उसने कहा कि जी आप ये इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने इस्तेमाल कर लिए। बाद में एक आध दफ़ा मेरे पास जब थोड़े हुए तो मैंने कहा ज़रा इनको थोड़े थोड़े करके वापस कर दूं। मैंने उनसे कहा कि जी वापस ले लें। उन्होंने कहा भी जी अभी मेरा मुसरफ़ नहीं है, आप ही अपने पास रखिए, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूँगा। वो उसके कुछ साल के बाद उनको ज़रूरत पड़ी, उन्होंने मुझसे मांग लिया। और जब उन्होंने मुझसे मांगा तो यकीन जानिए कि मेरे वो दोस्त जिन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में मुझे पैसे दिए थे और उससे मेरी बहुत सहूलत हुई थी, मुझे इतने बुरे लगने शुरू हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उसके फ़ौरन बाद मुझे एहसास हुआ कि यही तो इंसान की फितरत है। अरे यार टीसी, ये क्या चक्कर है यार, ये बुरा लगने वाला। यार मतलब या तो ये बुरा तब लगेगा जब तुमने खर्च कर दिए हो, या तुम ये सोच के बैठे होगे कि वो भूल ही गया, वो लेगा नहीं पैसा मेरे से। ये हाँ, ये इंसानी फितरत नहीं है, पाकिस्तानी फितरत है सर। ये पाकिस्तानी में सही एग्जैक्टली, बोल रहे बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया टीसी, इस बात पे भाई। हाँ, इस बात पे हो। थम्स अप है ब्रो।
ये इंसानी फितरत नहीं है, ये पाकिस्तानियों की फितरत है भाई। हम किसी से पैसे ले ले, हमें दिमाग में भाई 24 घंटे टेंशन रहता है भाई, सबको लौटाने हैं एक उसको। एक बात बताओ यार, अगर मैं किसी बंदे से पैसा लेता हूँ, मुझे जरूरत है, उस बंदे ने मुझे टाइम पे पैसा भी दे दिया, अगर मुझे वापस देना हो, उसने वापस मांग लिए, भाई उसका हम्म। टाइम पूरा हो गया, उसने मुझसे पैसे वापस मांग लिए, तो यार मैं क्यों बुरा मानूंगा भाई? उस भाई बंदे ये ने तो टाइम मेरा, पे मुझे पैसे दिए यार। हाँ बिल्कुल यार, ये तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि भाई मैं अपनी दोस्ती भी सही रखूं उसके साथ में, और भाई उसके उससे जरूरत पड़ गई, उसी के पैसे हैं तो भाई उसे भी लौटा दूं मैं यार। मैं सीधी सी बात है यार, ये तो इसमें कोई ये बुरा मानने वाला यार, ये सच में यार मुझे समझ में आ गई, ये पाकिस्तानियों की पूरी फितरत है भाई साहब ये। हाँ, सही बात है। बढ़िया। पैसे भी उनके हैं, उनके मेरे पास रहे, मेरे ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल के काम आए। अब वो जब मांग रहे हैं और अब मुझे देने में तकलीफ़ हो रही है, और ज़ाहिर बात है कि आपको फिर थोड़ा सा अपना पेट काटना पड़ेगा वापस करने के लिए, लेकिन बिलाखिर पैसे हैं तो उन्हीं के, और शर्त ही यही थी कि जब उनको चाहिए होंगे तो वापस ले लेंगे। यही कुछ मामला यूएई का भी है। अब उनको अगर ज़रूरत, तो खैर मैं नहीं कह सकता कि यूएई को ज़रूरत है, लेकिन ज़ाहिरी बात है उन्होंने कोई ना कोई अपनी अनोइंस तो आपको दिखानी है, उसके लिए उन्होंने वापस ले लिए। लेकिन उसके लिए आपको ये पूरे पाकिस्तान के जो हैं हायर्ड किस्म के एंकर्स को बुला के, सहाफ़ियों को बुला के उनके ख़िलाफ़ ये काम करवाना कोई ख़ास मुनासिब चीज़ नहीं है। तो इसलिए ये जो इसहाक डार साहब ने बाय द वे जो बातें की हैं वो बड़ी अजीबो गरीब बातें हैं। वहाँ से जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वो है कि जी हम इनके मुंह पर पैसे मारेंगे। अच्छा, बाय द वे ये जो मुंह पे पैसे मारने ना, ये सिर्फ उधर नहीं करने हमने यूएई के। अभी हमारा 1.2 बिलियन डॉलर का जो यूरो बॉन्ड है उसकी वो मैच्योर हो चुका है। ये कुल मिला के कोई 5-6 बिलियन डॉलर जो हैं अप्रैल के महीने में पाकिस्तान की चिट्ठी में से निकलेंगे। अब हमारे पास इतलात ये हैं कि पाकिस्तान ने मज़ीद कर्ज़ थोड़े बेहतर इंटरेस्ट रेट के ऊपर अरेंज कर लिया है, जिसकी वजह से तवक्को ये की जा रही है कि इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक तो देखें, पाकिस्तान और यूएई के हालात खराब हो गए और भारत के यूएई के साथ सबसे शानदार ताल्लुकात हैं दुनिया में। यूएई के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा बाशिंदे जो रहते हैं वो भारत के हैं। यूएई की अपनी आबादी इतनी नहीं है जितनी आबादी वहां पे भारतीयों की है, तो अमली तौर पे यूएई के ऊपर भारत का कंट्रोल है। और पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएई के साथ बिगड़ गए क्योंकि यूएई पाकिस्तान से बार बार पैसे वापस मांग रहा था। देखिए, उन्होंने पाकिस्तान पे बड़ा एहसान किया है, हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट्स, पाकिस्तान की फौज से जुड़े हुए जो अकाउंट्स हैं वो लगातार तज़हीक कर रहे हैं यूएई की कि हमें उनको पैसे वापस देने पड़ रहे हैं, उनके मुंह पे मारो पैसे, ए कायदे लहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, पता नहीं कभी कुछ, ये यूएई को ताने कस रहे हैं। हालांकि इतने सालों तक उन्होंने ये पैसा, लगभग 2 दहाइयों से ज्यादा हो गए, पैसे का एक बड़ा हिस्सा आज भी पाकिस्तान के अकाउंट में उन्होंने रखा हुआ था। उनका शुक्रिया अदा करके, उनका एहसान मान के, इज्जत के साथ उन्हें पैसे वापस करने चाहिए थे। लेकिन जब पैसे वापस कर रहे हैं तो बड़ी बदमज़गी के साथ। उसकी वजह है जो बताई जा रही है कि यूएई ने पाकिस्तान पे कुछ ऐसा करने के लिए दबाव डाला। मिसाल के तौर पे वो खारजा पॉलिसी को अपने मुताबिक पाकिस्तान की चलाना चाह रहे थे, और हालिया ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग में पाकिस्तान से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो चाहते हैं कि पाकिस्तान प्ले करे। पाकिस्तान ये कर नहीं सकता, पाकिस्तान के अंदर आग लग जाएगी, और पाकिस्तान के जर्नैल ये बात अच्छी तरह जानते हैं। तो इंडिया को तो ऐसा मौका चाहिए था। इंडिया ने, आपको याद है, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा जारी है, उसमें सिर्फ वक्फा आया, और वो इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर से वो हाथ कब उठते हैं जिनके बलबूते पे पाकिस्तान गेम डालता है। चाइना के मामला था आपके सामने, चाइना ने पैसे वापस मांगे, उन्होंने कहा पैसे दो, हमारे ड्यूज क्लियर करो। अब ये जो चाइना ने पैसा मांगा है और जिस तरीके से मांगा है, और बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें इसहाक डार के साथ खड़े होकर जिस तरह चीनी वजीर खारजा बात कर रहे थे, वो नजर आ रहा था कि वो दे आर नॉट हैप्पी। दावे किए जाते थे जी दुनिया के फैसले पाकिस्तान कर रहा है, ये भी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान पहले अपने फैसले तो कर ले। ईरान से तेल ले नहीं सकते, पाइपलाइन बिछा नहीं सकते, रशिया से तेल ले नहीं सकते। जो 20 वहां से टैंकर्स निकले हैं आपने हुरमज में से, वो किधर गए ये बता नहीं सकते। वो कहते हैं 2 हमारे हैं, बाकी पता नहीं किसके हैं। किसके हैं भाई, बताओ तो सही। पाकिस्तानी झंडा लगा के किसको नवाज दिया आपने? पाकिस्तानियों की तो पीठ में चिरा घोंप दिया आपने। यहां तो पेट्रोल महंगा कर दिया, बेशुमार महंगा कर दिया। पाकिस्तानियों को क्या मिला? हमारे झंडे लगाकर तेल कौन ले गया भाई? पाकिस्तानी परचम जो है वो पाकिस्तानियों का है ना।
वो मलकियत हमारी है। हमारे झंडे लगाकर तेल कौन ले गया और उसमें पाकिस्तान की कौम को क्या मिला और किसने कितना कमीशन खाया, इसका कोई जवाब है किसी के पास? मुझे ये फरमाइए कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त गैर यकीनी का शिकार है सर। बरामदात 11 महीने की कम तरीन सतह पर हैं। जब डॉलर हमें वापस करने हैं, बरामदात है ही नहीं, पेट्रोल महंगा हो जाए तो किस तरफ जा रही है हमारी मईशत, किस तरफ जा रहे हैं हम? देखिए बहन, ये आज की बात नहीं है। 2014 में जो पाकिस्तान की एक घरेलू एक खानदान की जो औसत इनकम थी ना, आज उससे वो रियल रुपए में उससे कम है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रुपए में उससे कम इनकम है आज। 2018 से हमारी गुर्बत बढ़ गई है। 2018 से हमारे यहाँ खुराक कम हो गई और 2018 से हमारी भी इनकम फिर कम हो गई है। 2014 से इनकम कम है। तो पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरीके से गवर्नड है। आप देखें, कराची में आधे घंटे की बारिश होती है, पूरे शहर में बारिश हो जाती है और फिर बहस ये हो रही होती है कि नहीं, पीपल्स पार्टी वाले जो है कभी दुबई की तस्वीर दिखाते हैं, कभी किसकी तस्वीर दिखाते हैं। आपके यहाँ वजीर आके मुंह पे झूठ बोलते हैं कि नहीं एयरलाइन खोल रहे हैं, हमने चीफ मिनिस्टर के कुछ नहीं लिया, और मतलब कोई उसके ऊपर रद्द अमल नहीं आता कि यार वजीर जो है वो झूठ तो नहीं बोल सकते। आपके यहाँ केपी के अंदर आप तस्वीरें देख लीजिए, रोडों पे कीचड़ पड़े। पाकिस्तान हैज द वर्स्ट पॉसिबल गवर्नेंस इन द वर्ल्ड। ना इधर लोकल गवर्नमेंट्स है, ना हम बच्चों को स्कूल में डाल सकते हैं। मतलब पता नहीं 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल के बाहर हैं, हमने नंबर ही चेंज करने की कोशिश की, ये नहीं कि हमने उनको पढ़ाने की कोशिश की। यार बड़ी अजीब अजीब कहानियां चल रही हैं पाकिस्तान। एक तो यार जहाज ये है तो सोचने वाली बात तो है डीसी की यार, 20 में 2 तो पाकिस्तान कह रहा आ गया, 18 कहाँ चले गए यार, ये तो बात सही है। जिन्ना का रूल ले गया, कहाँ ले गया, किधर ले गया, पता नहीं चल रहा है। लेकिन खैर इसमें देखो एक बात से मैं यार डिसएग्री करूंगा इन पाकिस्तानियों से जो ये बातें कर रहे हैं यार कि मतलब हमें बड़े इज्जत के साथ देने चाहिए पैसे ये वो। देखो पहली बात तो पाकिस्तानियों को ये जब मांगा यूएई ने पैसे तब पता चला ये बात कि यूएई जो है वो डिक्टेट कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। उससे पहले पाकिस्तान को टेंशन नहीं था कि डिक्टेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, गुलामी करवा रहा है, पॉलिश करवा रहा है, कोई टेंशन नहीं था उससे पहले। नहीं, उससे पहले तो ये लोग यूएई के साथ में मिलके स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने की बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल 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 भाई, आपके चैनल पे क्लिप देखा था कि टार कह रहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल करेंगे, हमारे सिफा सलवार वहां गए हैं यही बात करने के लिए। तो वही कह रहा हूँ, जैसे ही मांगे तो सर जैसे ही पैसा मांग लिया तो फिर डिक्टेशन भी शुरू हो गया, फॉरेन पॉलिसी भी कंट्रोल करना शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो गया। ठीक है, सब कुछ हो गया भाई। हाँ सब शुरू हो गया। लेकिन एक बात से मैं एग्री करूंगा, ये पैसे सर मुंह पे मारेंगे बिल्कुल। देखो ऐसी वैसी बातें नहीं है, पाकिस्तान को फिर आप हल्के में ले लेते हो बात बात पे कि भीख मांग के कर्ज लेके यहाँ वहां से देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है डीसी भाई ये सब बात नहीं है भाई। मैं हल्के में नहीं लेता सर पाकिस्तान को। पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, अमीर मुल्क है दुनिया का यार सबसे, और पूरी दुनिया और जहां तक बातें हो रही हैं, दुआएं भी पड़ रहे हैं पाकिस्तानी की यूएई तबाह हो जाए। यूएई तबाह होगा तो कराची जो है वो अगला दुबई बन जाएगा। अब देखो दोनों में फर्क है, दुबई वाला दुबई, यूएई वाला दुबई, और इधर वाले दुबई कराची वाले में फर्क होगा। देखो क्योंकि पाकिस्तानी डीसी जंगजू कौम है, आपको पता है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जंगजू कौम है, कीचड़ में लौटने की उनको आदत है। तो अब आदत डालनी पड़ेगी नए दुबई में। अगर आपको जाना है तो सर कीचड़ में ही जाना पड़ेगा लौट के। जंगजू कौम है सर वहां पे, ठीक है। तो ये सब सर थोड़ा सा मामला को समझना पड़ेगा। कचरा और कीचड़ ये सब सर आम बात है वहां पे। ये सब सर वहां का मैं नहीं सकता, क्योंकि सर कीचड़ में ही तो सर गंदगी में ही तो सर पता है आपको। हाँ वो देखो, हमें फालतू का ये मजाक वाली बात नहीं है भाई। लोग जो ये पाकिस्तानी बात कर रहे हैं कि गाली गलौज कर रहे हैं यूएई को, यूएई ने पैसा मांग लिया तो मतलब इनको बुरा लग रहा है, बुरा लगने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान खुद ही चाहता था, खुद ही मतलब जो का फटा पजामा गया है ना आसिम मुनीर, वो खुद बोल के आया था शेखों से कि भाई अपना पैसा मांग लो हमसे, हमारे पास बहुत पैसा है। वही यही चीज तो पाकिस्तानी समझ नहीं पा रहे पीटीआई वाले। ये अलग बात है यार, एक बात गाली ना दे तो क्या करे यार डीसी यार, गाली नहीं दे यूएई को पाकिस्तानी, क्या करे। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है यार, तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया के मतलब फैसले पाकिस्तान कर रहा है। बिल्कुल। अब बताओ ये गरीब शेख इसके मुंह लगेंगे, पाकिस्तान के मुंह लगेंगे हैं गरीब शेख। इसके फॉरेन पॉलिसी वो डिक्टेट करे पाकिस्तान के आइटम मुल्क है, आइटम मुल्क है सर। पैसे मुंह पे ना मारे तो क्या करे, गाली तो देगा फिर वो आसिम मुनीर। अब ये शेख को ये नहीं कहेंगे शेख जरा इधर तो देख, अब सर ये कुछ और बात बोलेंगे अब। ये बोला शेख उधर देख। बिल्कुल यही बात है भाई, इधर देखने की जरूरत नहीं है। ओके भाई लोग, ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाई, जय हिंद दोस्तों।